नमस्कार, मैं शिवम। आज हम लोग बात करेंगे नरेंद्र मोदी का 10 सबसे बड़ा अचीवमेंट, जो पिछले 6 साल में उन्होंने क्या किया। भारत में उनको कैसे याद रखा जाएगा, कैसे देखा जाएगा उनको। 10 सबसे बड़ा अचीवमेंट की बात करेंगे। सबसे बड़ा यदि बात किया जाए नरेंद्र मोदी का, तो सबसे बड़ा बात उनका ये होगा, आर्टिकल 370 को एबॉलिश करना, खत्म कर देना। वो भारत के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था, क्योंकि आप एक देश में रहकर एक ही संविधान को मानना पड़ेगा, एक झंडा को मानना पड़ेगा, आपको एक कानून को मानना पड़ेगा। जबकि जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं था। वहां पे उसका एक अलग झंडा था, वहां पे उसका एक अलग संविधान था, वहां पे दो नागरिकता चलता था। वहां पे एक भारत का भी नागरिकता होना चाहिए, वहां पे एक जम्मू कश्मीर का नागरिकता होना चाहिए। वहां पे कोई भी देश भारतीय लोग वहां पे जाकर जमीन नहीं खरीद सकते थे। वहां पे बहुत सारी चीज उनको नौकरी नहीं मिलती थी, उनको बहुत सारी चीज से बांधा हुआ था। तो आर्टिकल 370 को खत्म करके और फिर अमेरिका जम्मू एंड कश्मीर को भारत का एक अभिन्न अंग माना गया। अभिन्न अंग था, लेकिन अब उसको एबॉलिश कर दिया गया। जिस तरीके से उसको एक अलग राइट्स दिया गया था, उसको खत्म करके भारत का एक संप्रभु राज्य मिलाया गया जम्मू कश्मीर को, और फिर संप्रभु भारत में उसको एक राज्य का दर्जा दिया गया। और एबॉलिश आर्टिकल 35A या फिर आर्टिकल 370 को एबॉलिश करके भारत का सबसे बड़ा अचीवमेंट ये माना जाएगा मोदी गवर्नमेंट का। फिर हम लोग दूसरा सबसे बड़ा इनका अचीवमेंट मानते हैं, तो वो अचीवमेंट है वन नेशन वन राशन कार्ड। मतलब एक नेशन और एक राशन कार्ड। आप कहीं भी रहकर आप अनाज ले सकते हैं। मतलब कि आप यदि बिहार में काम करते हैं और आपके परिवार यदि मुंबई में वहां भी काम करते हैं, तो आप वहां भी राशन ले सकते हैं। पहले ये चीज सिस्टम नहीं था, गरीब को काफी ज्यादा चिंता था, गरीब को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होता था। लेकिन अब यदि हम बिहार के हैं और हमारा बीपीएल कार्ड बिहार का है, यदि हम काम करते हैं मुंबई में, तो वहां पे भी रह के हम अपना बीपीएल का अनाज जो मिलता है हमको वो ले सकते हैं। सबसे बड़ा अचीवमेंट वन नेशन वन राशन कार्ड देखा जाएगा। उनका तीसरा सबसे बड़ा अचीवमेंट माना जाएगा ट्रिपल तलाक। जिस तरीके से तलाक का एक लहर चल गया था कि कहीं भी फोन पे बोला तलाक 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 हो गया, मैसेज दे दिया तलाक 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 हो गया, या फिर किसी को किसी थ्रू मैसेज भेज दिया, इंटरनेट के थ्रू भेज दिया, किसी को बोल दिया, ट्रिपल तलाक। इस ट्रिपल तलाक को खत्म करना मोदी गवर्नमेंट का बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि इससे मुस्लिम महिलाएं बहुत ज्यादा प्रभावित थी। और ट्रिपल तलाक इससे पहले हम देखते हैं पाकिस्तान में, श्रीलंका में, या फिर म्यांमार में, बांग्लादेश में, या फिर हम लोग सऊदी अरब में, बहुत सारा देश में ये बैन है ट्रिपल तलाक। जब मुस्लिम कंट्री में बैन है, तो भारत में बैन क्यों नहीं होना चाहिए। तो मोदी का सबसे बड़ा अचीवमेंट ये भी माना जाएगा ट्रिपल तलाक को एबॉलिश करना, खत्म करना। फिर इनका अचीवमेंट नेक्स्ट माना जाएगा आयुष्मान भारत। जिस तरीके से आयुष्मान भारत में 50 करोड़ लोगों की सुविधा है, मतलब जो इनका डॉक्टर्स, मतलब जिस तरीके से जो 5 लाख का जो बीमा कवर है किसी भी फैमिली के लिए, यदि कोई भी कभी भी बीमार पड़ता है तो उसको कहीं भी ले जाकर, यदि उनके पास यदि आयुष्मान भारत का कार्ड है तो कहीं भी दिखा सकते हैं। और 5 लाख का बीमा कवर एक फैमिली को देना काफी बड़ा स्कीम है। यदि इस तरीके का स्कीम यदि लागू हो जाए तो फिर भारत का प्रॉब्लम काफी शॉर्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि भारत में एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 5 करोड़ लोग गरीब हो जाते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता है। इस कारण से, क्योंकि वो जब वो दिखाने जाते हैं डॉक्टर के पास, तो उनके सारा खर्चा पैसा हो जाता है। और उस कारण से भारत में 5 करोड़ लोग हर साल गरीब हो जाते हैं डॉक्टर खर्च के कारण, मेडिकल खर्च के कारण। ये चीज, और आयुष्मान भारत हम लोग देखते हैं कि ये अमेरिका से लिया गया था। वहां पे एक ओबामा केयर चलता है, और उसी से ओबामा केयर से एक वहां से लिया गया एक आइडिया था, और यहाँ पे फिर शुरू किया था आयुष्मान भारत। इनका बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आगे का अचीवमेंट हम लोग देखते हैं तो सैनिटाइजेशन पे देखते हैं कि भारत में अब तक 92 मिलियन सैनिटाइजेशन में टॉयलेट बना दिया गया है। 92 मिलियन सैनिटाइजेशंस के लिए सैनिटेशंस बना दिया गया है, और टॉयलेट बना दिया गया है। सैनिटेशंस में हम लोग बात करते हैं तो 92 मिलियन, मतलब 9.5 करोड़ के आसपास क्या बोलते हैं, टॉयलेट बनाया गया था। इनका बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि भारत में हम लोग देखते हैं कि काफी ज्यादा लोग आज भी घर से बाहर जाते हैं शौचालय के लिए, तो उनके लिए काफी सहूलियत हुई, और फिर इन्वायरमेंट के लिए भी काफी अच्छा हुआ। तो इनका सबसे बड़ा अचीवमेंट ये भी माना जाएगा 92 मिलियन टॉयलेट बनाना। उनके बाद फिर माना जाएगा कि एलपीजी बनाना, मतलब कि 10 करोड़ एलपीजी अब तक फ्री बाहर देना, ताकि एनवायरमेंट को एक क्लीन एनवायरमेंट बना जाए, एक फ्री एनवायरमेंट बना जाए, जिसमें 10 करोड़ क्या बोलते हैं अब तक एलपीजी उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दे दिया गया। और इसमें यह दिखाया गया कि भारत का जो पॉल्यूशन से मुक्त करना था, एक ब्लास्ट दिखाना, एक पूरे वर्ल्ड में भारत को इस तरीके से खड़ा करना कि भारत पॉल्यूशन को छोड़ अब एक सैनिटाइजेशन की ओर निकल चला है, अब एक फ्री इन्वायरमेंट की ओर निकल गया। तो यहाँ भी एक प्राइम मिनिस्टर का सबसे बड़ा अचीवमेंट माना जाएगा ये। जिस तरीके से एलपीजी का उज्ज्वला योजना के जिस तरीके से एलपीजी डिस्ट्रीब्यूट करना 10 करोड़ अब तक मिल गया, जिसमें से 45% वो फ्री में दिया गया है, और ये फ्री में SC ST वर्ग को दिया गया। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है इनका। फिर आगे की ओर अचीवमेंट माना जाएगा तो वो जनधन योजना के तहत अब तक माना यह जाता है कि 37 करोड़ लोग अपना बैंक अकाउंट खुलवा लिए हैं। और जनधन खाता इनका बहुत बड़ा अचीवमेंट ये है, क्योंकि अब डायरेक्ट जो सरकार से पैसा आता है वो पैसा डायरेक्ट अब इनके खाता में जाएगा।
क्योंकि एक बार हम लोग ये देखते हैं कि राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो वो बोले जब हम 1 रुपया यहाँ से बेचते हैं केंद्र से तो वो महज 90 पैसा तो वो कहीं ना कहीं घोटाला में चला था, या तो ऑफिसर के घोटाला, वो बैंक का घोटाला, वो कहीं ना कहीं से घोटाला में चला था। महज 8 से 10 पैसा ही वो समाज के लोअर तबका या फिर लोअर लेवल तक वो पहुंचता था। तो उस चीज को खत्म करके अब इनका ये जनधन योजना से ये शुरू किया गया। 37 करोड़ लोग अब तक फ्री अकाउंट खुलवा चुके हैं, तो इनका ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट ये माना जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत जिस तरीके से रैंक में अचीवमेंट का जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कहने का मतलब भारत बहुत बड़ा मार्केट बन गया था। भारत में बहुत अच्छा सा इंफ्रास्ट्रक्चर है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, मार्केट काफी ज्यादा हाई, इंडस्ट्री बताया गया था कि इंडस्ट्री काफी ज्यादा है। लेकिन जिस तरीके से अचीवमेंट का माना जाएगा कि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत काफी अच्छा हाई रैंक अचीव किया है, तो इनका एक अचीवमेंट इनका ये भी है। डिजिटल इंडिया तो इनका एक हॉबी था। डिजिटल इंडिया मतलब सब चीज को डिजिटल कर देना, डिजिटलाइज कर देना ताकि करप्शन खत्म किया जा सके, और मोदी गवर्नमेंट का सबसे बड़ा अचीवमेंट माना बाकी जाएगा, क्योंकि हर चीज में हम लोग देखते हैं कि डिजिटलाइज किया जा रहा है, तो वो कैश करेंसी हो या फिर हम लोग देखते हैं नेट से देखते हैं हम लोग, या फिर कोर्ट में देखते हैं हम लोग, और सरकारी डिपार्टमेंट में देखते हैं हम लोग, कहीं भी देखते हैं, तो हर चीज को डिजिटलाइज करना ताकि करप्शन को कम किया जाए। तो बहुत बड़ा अचीवमेंट इनका ये माना जाएगा। फिर जीएसटी का लाना, जीएसटी लाने का मतलब ये था कि इनका जो टैक्स लगता था उस चीज को खत्म करके अब एक ही टैक्स लगेगा एक प्रोडक्ट के ऊपर, तो इनका ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन जीएसटी का जिस तरीके से लागू करना, इंप्लीमेंट करना वो खराब था, क्योंकि बहुत सारा प्रोडक्ट को 18% पे ला के रख देना ये काफी खराब बात है, या काफी फेल्यूर माना जाएगा इनका। क्योंकि जीएसटी का जो आइडिया है काफी अच्छा है, क्योंकि पहले मान लीजिए कि यदि 100 रुपए का सामान लेते हैं हम लोग, तो 100 रुपए पे सामान पे केंद्र सरकार 10 रुपए का टैक्स ली, तो 110 रुपया हुआ। राज्य सरकार यदि उस राज्य में कहीं पे बेचता है तो राज्य सरकार 100 रुपए के ऊपर टैक्स लेती, लेकिन लेके इतना पे रही है 110 रुपए पे टैक्स ले रही है, क्योंकि प्रोडक्ट तो 100 रुपए का था, तो सरकार ले रही है 110 रुपए पे, राज्य सरकार तो 110 का टैक्स बनेगा। तो इस चीज को खत्म करने के लिए, मतलब टैक्स पे टैक्स खत्म करने के लिए जीएसटी लाया गया था, और जीएसटी काफी अच्छा कंसेप्ट है। भारत दुनिया का 157 कंट्री इस लिस्ट में आया जो जीएसटी लागू किया। लेकिन सबसे बड़ा इसका फेल्यूर ये माना जाएगा कि बहुत सारा जो गुड्स है, प्रोडक्ट है, वो 18% पे लाके रख दिया गया, 18% सारे के ऊपर टैक्स लगेंगे, तो इनका बहुत बड़ा एक फेल्यूर ये माना जाएगा। लेकिन फिर भी जीएसटी का इंप्लीमेंटेशन काफी अच्छा है। फिर आगे हम लोग ये मानते हैं इनका कि सीए लाना ये काफी अच्छा मतलब इसलिए क्योंकि हिंदू को जिस तरीके से इजराइल में यदि कहीं भी कोई भी बंदा यदि यहूदी है कहीं भी जन्म लेता है तो उसको ऑटोमेटिक इजराइल का नागरिकता मिल जाएगा। और हिंदू में भारत और हिंदू के लिए सही था कि यदि आप कहीं भी आसपास के पड़ोस में रहते हैं, क्योंकि हम चीन में देखते हैं तो वहां पे जिस तरीके से उइगर मुसलमान को दबाया जाता है, वहां पे जिस तरीके से इस्लाम में दबाया जाता है, मतलब क्रिश्चियनिटी में दबाया जाता है, बौद्ध को दबाया जाता है, हो सकता है कि आने वाले टाइम में वो हिंदू को भी दबाते, तो इसलिए। या फिर पाकिस्तान में लोग देखते हैं वो तो इस्लामिक कंट्री का नेशन अपना घोषित किया हुआ है। फिर हम लोग उसके बगल में देखते हैं श्रीलंका देखते हैं तो वो बौद्ध धर्म है। तो बचने के लिए मतलब कि सीए का इसलिए उसको अचीवमेंट माना जाएगा कि भारत का कोई भी बंदा यदि हिंदू है वो, तो उसको भारत में तुरंत नागरिकता मिल जाएगी। ये एक अच्छा आइडिया है। कहीं भी कोई भी बंदा हो तो उसको प्रताड़ित नहीं किया जाएगा हिंदू को, और काफी आसानी से उसको भारत का नागरिकता मिल जाएगा। 5 साल में आप यदि भारत में रहते हैं तो आपको आसानी से मिल जाएगा। पहले ये काफी ज्यादा था, 12 साल के आसपास था। फिर इनका आगे माना जाएगा सीडीएस का पोस्ट। सीडीएस मतलब कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस का पोस्ट ये है कि ये 2000 से बात चल रहा था कारगिल युद्ध से, क्योंकि कारगिल युद्ध में ये माना गया कि जो एयरफोर्स का है, फिर जो नेवी का, जो आर्मी का जो तालमेल है वो काफी अच्छा से नहीं बनता था। किसको कब अटैक करना, किसको क्या चाहिए, तो उस टाइम से एक सीडीएस का पोस्ट चाहिए था जो तीनों को तालमेल करके, तीनों को एक बैलेंस करके चल सके। और कभी भी यदि युद्ध हो, कभी भी जब विदेशी से हमारा टकराव हो, हमारा दुश्मन देश से टकराव हो, तो हम आसानी से उसको टैकल कर सके। बहुत सारा देश में सीडीएस का पोस्ट है, नाम अलग अलग है, लेकिन सीडीएस का पोस्ट होता है जो तीनों को एक सामरिक दृष्टि से, तीनों को एक बैलेंसिंग तरीके से बैलेंस करते हुए चले, और फिर एक मतलब आइडिया के एक नए आइडिया से हम लोग किसी भी युद्ध को जीत सके थे। सीडीएस का पोस्ट 2000 से ही माना जा रहा था कारगिल युद्ध के बाद से, और फिर मोदी गवर्नमेंट इसको इंप्लीमेंट करते हैं। सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो आज बिपिन रावत है, तो हम लोग इनका एक सबसे बड़ा अचीवमेंट ये मानेंगे कि काफी सालों से रुका हुआ था, पिछले 19 साल से रुका हुआ था। इनमें फिर हम लोग ये देखते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अंदर मजबूत हुआ। केवल रोड में नितिन गडकरी मोदी गवर्नमेंट का 2 सबसे मजबूत नेता में कभी भी याद रखा जाएगा तो सुषमा स्वराज विदेश मंत्री और नितिन गडकरी रोड मंत्री थे, तो परिवहन मंत्री थे। इनमें एक दिन में भारत में कम से कम 27 किलोमीटर रोड बनाया गया, और ये काफी बड़ा अचीवमेंट था, क्योंकि मनमोहन सिंह में ये 13 से 14 किलोमीटर था। उससे पहले हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में देखते थे 10 से 9 किलोमीटर के आसपास था। लेकिन ये 27 किलोमीटर के साथ भारत के नेटवर्क को काफी अच्छा मजबूत किया। जो हाईवे था वो काफी मजबूत किया गया। तो एक दिन में 27 किलोमीटर रोड बनाना काफी बड़ा अचीवमेंट माना जाएगा इनका।
तो एक अचीवमेंट इनका ये माना गया। फिर आगे हम लोग बात करते हैं तो योगा डे को मनाना। योगा डे मनाने का मतलब था कि भारत को वर्ल्ड में इस पोजीशन पर रखना क्योंकि भारत का अस्तित्व है, और योगा डे मनाते हुए भारत के एक सामरिक दृष्टि को पूरा करना था। योगा डे मनाने का सबसे बड़ा कारण ये था कि भारत का जो इंटरनेशनल लेवल पे डिमांड है, इंटरनेशनल लेवल पे जो रिलेशन है भारत का काफी अच्छा मजबूत बने, और इसलिए भारत एक योग देता है। योग मतलब भारत से निकला हुआ ये योग है, और इस योग के थ्रू नरेंद्र मोदी पूरे दुनिया में अपने भारत को एक सामरिक दृष्टि से जोड़ना चाहते हैं और जुड़े भी हैं, और भारत का जो इंटरनेशनल रिलेशन में जो हम काफी मजबूती देखते हैं वेस्टर्न की ओर काफी जल्दी और काफी अच्छा रहा। फॉरेन रिलेशन भले आज हमारा खराब हुआ हमारे पड़ोसी के साथ, लेकिन वेस्टर्न के साथ हमारा काफी अच्छा है, क्योंकि जिस तरीके से भी मामला यूएन में जाता है तुरंत वेस्टर्न कंट्री हमारे पक्ष में आ जाता है, तो वो काफी अच्छा अचीवमेंट इनका माना जाएगा। फिर हम लोग नॉर्थ ईस्ट में जो डेवलपमेंट माना जाएगा, नॉर्थ ईस्ट में अब देखते हैं कि काफी ज्यादा रोड नेटवर्क बनाया गया, काफी ज्यादा वहाँ पे एयरपोर्ट्स देखते हैं हम लोग, वहाँ पे काफी ज्यादा हम लोग कनेक्टिविटी देखते हैं अलग दूसरे देश से जाके, वहाँ पे डेवलपमेंट काफी किया जाए। तो वो इनका नॉर्थ ईस्ट का जो पॉलिसी था, जो पीवी नरसिम्हा राव का लुक ईस्ट पॉलिसी था, उसके साथ ही ये भी इनका काफी अच्छा अचीवमेंट है। नॉर्थ ईस्ट का पॉलिसी जहाँ पे डेवलपमेंट काफी अच्छा किया गया था, इनका एक पॉलिसी काफी अच्छा है। और फिर इनका, और हम लोग देखते हैं कि राम मंदिर का बनाना ये डेवलपमेंट भी नहीं है, डेवलपमेंट में नहीं गिना जाएगा, क्योंकि राम मंदिर इनका एक पॉलिटिक्स है, इनका एक अपना वोट बैंक है, इनको हम लोग डेवलपमेंट में नहीं मानेंगे। और जो भी इनका जो स्मार्ट सिटी है या फिर जो भी अलग अलग तरीके का स्कीम है, इनका केवल हवा वाला स्कीम है, उसमें कुछ हुआ नहीं है। हम इनमें दूसरे वीडियो में बात करेंगे, इनका फेल्योर बात करेंगे, क्योंकि इनका बहुत सारा स्कीम रिलीज कर दिया लेकिन इनमें हुआ कुछ नहीं। वो समय इनका सबसे बड़ा अचीवमेंट जो था ये सब था। यदि आपको ये पॉलिटिकल किस्सा अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।